तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रदूषण भरी संसार में कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम अपने हेल्थ को पूरी तरह से कंप्लीटली बिना रोग के अर्थात रोग मुक्त रखें। यानी हम ऐसा काम करें कि हमारे शरीर में आजीवन किसी प्रकार का रोग ही ना आए। तो इसके लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सुबह जब आप अपने बिस्तर को छोड़े, उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, तो उसके बाद आपको अपने बॉडी को, अपने मस्तिष्क को, दिमाग को मात्र आधे घंटे से 45 मिनट तक देना है। आज भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब 150 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। और ये हो ना हो, जब नेक्स्ट जो सेंसस होगा, जनगणना होगा, उसमें पूरे दुनिया में नंबर 1 स्थान पे आए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतनी बड़ी आबादी में हमारे देश में जो यूथ की आबादी है वह सबसे अधिक है, यानी जो यंग जेनरेशन है। अब मान लो कि इस यंग जेनरेशन में आप आए दिन देखते होंगे कि तरह तरह की बीमारियां, जब वर्ल्ड में बहुत सारे रिपोर्ट निकलते हैं तो भारत उसमें से 1-2 नंबर पे अवश्य रहता है बीमारियों के मामले में। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है, साथ ही साथ भारत में लोग, योग तो है, प्राचीन परंपरा है अपने शरीर को पूरी तरह से सुखी संपन्न बना कर रखने का, निरोग बना कर रखने का। लेकिन आज का जो यूथ जेनरेशन है, जो जेनजी जेनरेशन होते जा रहा है, मतलब पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ने के कारण अपने बॉडी पे न तो सही से ध्यान दे पा रहा है, साथ ही साथ गलत खान पान की वजह से अपने शरीर को डैमेज करते जा रहा है। और जो हमारा युवा शक्ति है, जो युवा ताकत है, जो अभी हमारा भारत डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है, यही युवा जो पावर है, यूथ पावर है, उसका सदुपयोग करके, प्रॉपर यूज करके हम 2047 तक जो अपना टारगेट सेट किए हैं, वह मतलब कि विकसित भारत का यानी डेवलप्ड इंडिया का वो अचीव कर सकते, उसको पा सकते हैं। लेकिन यदि इस यूथ का सही से इस्तेमाल न हुआ, प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन न हुआ, स्किल प्रोवाइड न किए, और स्किल प्रोवाइड कर भी दिए, लेकिन मान लीजिए कि वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, यानी उसके शरीर को निरोगी न बनाया, मन और मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी न प्रोवाइड किया, तो फिर वो भी कभी विकसित भारत बनने का सपना पूरा ही नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, मैं विश्वास करता हूँ कि इस मुहिम में हिट इंडिया, फिट इंडिया, या आप इसको अपोजिट करके फिट इंडिया, हिट इंडिया, कि इस मुहिम में आप सभी हमारा अवश्य साथ देंगे। इसके लिए करना क्या है, तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को आप सीख कर और अपने दोस्तों को, अपने घर के जितने सदस्य हैं उनको भी सिखाएं कि आप अपने बॉडी का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले स्वस्थ रहना सीखिए, खान पान में क्या आपको अपनाना है अपने बॉडी के लिए, उसको जानना सीखिए। तो इस चैनल पे एक एक बातें अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई, आज मैं आप सभी को मैं योग के बारे में आप सभी को ये जो पुस्तक दिखाई दे रहा है, संपूर्ण योग विद्या, इस पुस्तक के माध्यम से एक एक बात शेयर करता हूँ। और ये मेरा आप सभी के सामने का प्रत्यक्ष, यानी जो लाइव प्रूफ एग्जाम्पल होता है, जो लाइव प्रूफ एक तरह से एविडेंस होता है, वो मैंने दिखाया है बुक। इसी बुक से मैं एक एक बात शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त, यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा, आप खुद ब खुद देखिएगा कि 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, यू कैन सी व्हाट चेंजेज इन योर बॉडी। मतलब कि जो चेंजेज आपके बॉडी में होगा, यू कैन सी इंटरनली, आप उसे इंटरनली देख सकते हैं। देखने का मतलब ये नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं, मतलब आप फील कर सकते हैं, यू कैन फील, ये मेरे कहने का मतलब है। तो मेरे भाई, एक एक बात मैं इससे शेयर करता हूँ। मैं इस पुस्तक का एक एक बात, योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, किन को करना चाहिए, मतलब योग तो सभी को करना चाहिए, किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए, किन समस्याओं में कौन से आसन करे, कौन से प्राणायाम करे, एक एक बातों का मैं
अच्छे तरीके से, मतलब कि समझदारी के साथ आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। तो आज के इस हम वीडियो में ये बताएंगे कि हम कैसे जो पवन मुक्त आसन समूह की क्रियाएं, जिसको सरल योग क्रियाएं भी कहा जाता है, ये सूक्ष्म जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, स्थूल व्यायाम है, उसी का एक मतलब कि पार्ट है। उस सूक्ष्म व्यायाम को हम खड़े होकर करते हैं और यहाँ पे सो कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। तो पवन मुक्तासन समूह ग्रुप की ये क्रियाएं हैं, प्रैक्टिसेस है। इसको सरल योग क्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जिस क्रिया के बारे में हम आप सभी के सामने शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है, आप सभी, अच्छा ये आप तो जानते ही होंगे कि आप अपने पैरों को ऐसे सर्कुलर घुमाते होंगे, ऐसे जैसे हाथ को हम ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से। तो इसी तरह से सोकर शवासन की मुद्रा में बैठकर सोकर आपको पैरों को घुमाना है, बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। तो आज जिस क्रिया के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं वो क्रिया रही आपके सामने मेरे फ्रेंड्स। इससे पहले जो भी क्रिया मैंने आप सभी के सामने शेयर की थी, प्लीज उसको देखा कीजिए। देखिए, पैरों द्वारा वृत्त बनाना, पाद वृत्तासन, यानी हम पैर के द्वारा ऐसे सर्कल रोटेट करेंगे जैसे हम हाथ के द्वारा कर रहे हैं। तो इसको हम आप सभी के सामने शेयर कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो मतलब कि मैं एक एक चीज को आप सभी के सामने अच्छे तरीके से ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है तो आप लोग सोचेंगे कि इससे नहीं बताते। तो चलिए मैं पढ़कर और तब शेयर कर देता हूँ। लिखा हुआ है, शवासन में लेट जाए, पहले दायां पैर सीधा उठाए और उस दाएं पैर मतलब उसे दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाते हुए वृत्त बनाए। दाएं पैर को ही दाएं से ऐसे बाएं ले जाते हुए वृत्त बनाना है। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब उसी पैर से बाएं से दाएं घूमे, ऐसे अपोजिट, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया, ऐसे न्यूटन थर्ड लॉ। फिर उसके बाद आप उस क्रिया को बाएं पैर से करना है और फिर मतलब कि दाएं से बाएं और दाएं से बाएं, मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरह से। फिर उसके बाद आप दोनों पैरों से यही क्रिया दोहराए। फिर उसके बाद दोनों पैरों के साथ करना। बेनिफिट्स क्या क्या है वो सब मैं आपको आगे शेयर करूंगा। और इसमें जो श्वास होता है उसको सामान्य रखना है। तो मेरे भाई, मैं आप सभी को अब इस क्रिया को करके दिखाता हूँ। बातें तो बहुत कर ली हमने, तो चलिए देखते। सबसे पहले मेरे भाई ऐसे शवासन में लेट जाएंगे इस तरह से। अब देखिए, लेटने के बाद ये आप मतलब कि ऐसे रखें, ऐसे। फिर मेरे भाई जैसे आप इस तरह से रख लिए तो ये वाला जो हथेली है इसको ऐसे रख सकते हैं। और देखिए क्या करना है, आप अपने दाएं लेग को, जो दाएं पैर है उसको ऊपर की ओर उठाए और ऊपर की ओर ऐसे उठाकर, और इससे फिर आप जैसे ये दाएं है हाथ, तो दाएं से ऐसे बाएं घूमते हुए नीचे, धरती के नीचे स्पर्श एरी को नहीं करना, ऊपर ही, और ऊपर जितना ऐसे जाए उतना तक मूव करना है। और मेरे दोस्त, इससे सर्कल बनाना है ऐसे। श्वास जो ब्रीदिंग है आपका वो नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई ना तो इनहेल करना है ना एक्सहेल, नॉर्मल होगा। तो चलिए दिखाते हैं। और ये इसको ऐसे रखेंगे, यानी जो हमारा ये पैर का पंजा है वो आगे की ओर ऐसे रहेगा, रखना सही। इस तरह से जब ऐसे दाएं से बाएं हमने रोटेट कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, ऐसे। ऐसे अब थकान महसूस हो तो पैरों को ऐसे स्थापित कर दे और 1-2 सेकेंड रुके, और फिर ये बाएं लेग है, जो लेफ्ट लेग है, उससे हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और मेरे भाई याद रखिएगा, जमीन में आपका जो एरी है, एंकल्स है, वो जल्दी सटना नहीं चाहिए, जल्दी क्या नहीं स्पर्श करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। अब इसी प्रैक्टिस को हम लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, दिखाते हैं।
अब फिर इसका अपोजिट, 10 से आपको 15 बार करना है। हम आपको बता रहे हैं, 5 से 7 बार भी बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए, आप जब दाएं पैर के साथ बाएं पैर के साथ मैंने सेपरेटली करके दिखा दिया अलग अलग। अब दोनों पैर को एक साथ मिलाना है और दोनों पैर की सहारा से जितना मूव हो उतना ही मूव करना है। ऐसे ऐसे, पहले दाएं से बाएं, जहां तक आप सहज फील कर सको। ऐसे, और फिर मेरे दोस्त इससे ऐसे। इस तरह से। इतना इसके बेनिफिट्स है, इतना बेनिफिट्स है मत पूछो। तो क्या क्या बेनिफिट्स है वो रहा आपके सामने इसी पुस्तक से। तो मेरे भाई, इसमें लिखा हुआ है जो आपका पहला बेनिफिट्स है वो क्या है, देखिए लिखा हुआ है। इसको कहते हैं पैरों द्वारा वृत्त बनाना या पाद वृत्तासन। ये जो हमने क्रिया किया है इसका नाम है प्रैक्टिस का पाद वृत्तासन। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? कमर दर्द में राहत। यदि आपके कमर में कोई पुराना पेन है, दर्द है, उसमें कंप्लीटली धीरे धीरे राहत मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, वो दूर होगा। नितंब मजबूत और सुडौल बनते हैं। जो आपका नितंब है, जो आपका हिप्स है, वह मतलब कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और सुडौल, सुडौल मतलब वेल शेप, अच्छा शेप धारण करेगा। ये है। पैर की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है। जो आपका पैर है, लेग है, उसके जितने मसल्स हैं उन सभी मसल्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड होता है, क्योंकि ये पैर वाला एक्सरसाइज था। और आगे देखिए, मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा आसन। यदि आप ओबेसिटी से, मोटापे से परेशान है, आपके पेट में चर्बी बन गई है, तो उस चर्बी को भी यह आसन है जो पाद वृत्तासन है वह कंप्लीटली धीरे 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 दूर करता है, घटाता है। यदि आप रेगुलर बेसिस पे इस क्रिया को, इस अभ्यास को करेंगे तब। आगे लिखा हुआ है पेट और जंघाओं के अतिरिक्त जो चर्बी है उसको भी कम करता है। पेट के अतिरिक्त जो जंघा में भी, जो थाई में भी चर्बी बहुत लोगों को बना लेता है, उस चर्बी को भी, उस फैट को भी ये मतलब कि रिमूव करता है, हटाता है, मतलब उसको दूर करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और पाचन आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही मजबूत होगा, एकदम बेस्ट होगा। तो ये क्रिया बहुत ही एक तरह से फायदेमंद है, समझिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये क्रिया बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नोट, चाहे तो प्रारंभ में दोनों पैरों से करते समय नीचे हाथ लगा ले। जैसे नीचे हाथ लगा ले कहने का मतलब है दोनों पैरों से करते समय ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हम कर रहे हैं तो ऐसे लगाने के लिए कह रहा है, ताकि आपका मतलब कि बैलेंस मिले थोड़ा सा, ऐसे नीचे हाथ लगाने के लिए। तो ये है। फिर उसके बाद थकान होने पर विश्राम करें। यदि आपको लगे, टायर्डनेस फील हो कि हम थक चुके हैं, तो आप विश्राम करें, रुक जाए, आराम करें। जितना बड़ा वृत्त बना सकते उतना बड़ा वृत्त बना, और जितना बड़ा वृत्त पॉसिबल हो, जितना मतलब कि उसका जो क्या बोलते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो डायमीटर आप जितना ऊपर तक ले जा सकते हो उतना ऊपर तक ले जाए। यानी वृत्त का डायमीटर बहुत बड़ा होना चाहिए। ये शुरू शुरू में छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास को करते जाएंगे आपके वृत्त की जो क्या बोलते हैं परिधि है, जो मतलब कि पेरीमीटर है, या फिर उसका मतलब जो व्यास है, जो उसका डायमीटर है, वो बढ़ते चला जाएगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये रहा पाद वृत्तासन, और इसको करके आप आजीवन पेट की समस्याओं से, पैर की समस्याओं से मतलब आपको राहत मिलेगी, और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, और अपने जो भविष्य के लक्ष्य है उसको पूरा करने में सफल होंगे। नमस्कार। हिट इंडिया फिट इंडिया मुहिम में आप सभी सहभागी बने और अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।